नमस्कार दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे शोध अभिवृत्ति के जो अवधारणा और वर्गीकरण था। नेक्स्ट टॉपिक में ये हम लोग पढ़े थे। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग इसको देखेंगे प्रक्रिया के आधार पर। तो इसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देख लें। तो प्रक्रिया के आधार पर ये जो टॉपिक है इसको हमने पिछले क्लासेस में देख लिया है। तो आप जो भी क्लास अटेंड नहीं किए हो तो प्लीज़ जाकर देख लें। प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान वर्गीकरण। इस आधार पर अनुसंधान को 3 प्रकार का माना गया है: गुणात्मक या परिमाणात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान, मिश्रित अनुसंधान। तो देखते हैं गुणात्मक ये मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक अनुसंधान देखते हैं। ये होता क्या है, ये स्वभाव से ही यह निगमन का ही एक रूप है। इसमें पहले उपकल्पना का निर्धारण होता है। इसमें सिद्धांत भी पहले से ही निर्धारित रहते हैं। यह शोध आंकड़ों पर आधारित होता है। इसका निष्कर्ष आंकड़ों के द्वारा ही निर्धारित होता है। मात्रात्मक शोध आदेशात्मक आदेश द्वारा निगमन पद्धति के आधार पर होता है। मात्रात्मक शोध किसी प्रकार के पक्ष या भाव के से रहित रहता है। यह अपेक्षाकृत घटना और परिणाम या प्रभाव के मध्य संबंधों पर केंद्रित होता है। मात्रात्मक शोध में सूचना सांख्यिकी रूप में होती है। यह सर्वेक्षण, संरचित साक्षात्कार, अवलोकन और साथ ही अभिलेख और रिपोर्ट की समीक्षा का डेटा संग्रह है। नेक्स्ट देखेंगे गुणात्मक अनुसंधान। ये होता क्या है, इस अनुसंधान को आगमन का रूप भी माना जाता है। मानव व्यवहार को गणित के सूत्रों में बांधा जा सकता है। गुणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य मानव व्यवहार और उसे नियंत्रित करने वाले कारणों को गहराई से समझना होता है। इस शोध के चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण जो है वो होता है। यह विधि न केवल यह क्या, कहाँ, कब प्रश्नों की जांच करती है, बल्कि क्योंकि और कैसे का भी पता लगाती है। साथ ही इस प्रकार के अनुसंधान के लिए बड़े प्रतिदर्शों की बजाय छोटे लेकिन केंद्रित जो है वो प्रतिदर्शों को ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। गुणात्मक शोध निर्देशन से कार्य करता है। गुणात्मक शोध में सामान्य तौर पर परिकल्पना का प्रयोग नहीं करते हैं। यह विकल्प खुला रहते हैं। गुणात्मक शोध बहुत ही लचीला होता है। गुणात्मक शोध मात्रात्मकता के स्थान पर व्यक्तिगत अनुभव के विश्लेषण पर जोर देता है। गुणात्मक शोध के निष्कर्ष के भाव एवं इसके पक्ष जो होते हैं उसको स्थान दिया जाता है। यह कारण है कि विश्लेषण और सत्यापन करता है। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि यदि हमें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में से शिक्षण को प्रभावशीलता बनाने के में क्या क्या अध्ययन करना चाहिए, जो संबंधित तथ्य सामने आते हैं उन्हें का प्रेक्षक और रिकॉर्डिंग करके वर्णनात्मक तथ्यों के रूप में शिक्षक प्रभावशीलता के गुणात्मक तथ्यों पर टिप्पणी की जाती है। गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग अक्सर नीति और कार्यक्रम मूल्यांकन वर्गीकरण अनुसंधान के लिए किया जाता है। विश्वसनीयता और वैधता को गुणात्मक अनुसंधान का एक मुख्य विषय माना जाता है। इसके साथ साथ गुणात्मक जो है शोध
का विशिष्ट दृष्टिकोण एवं विधियाँ का उपयोग किया जाता है, जिनका वर्णन अग्रिम लिखित अनुच्छेदों में किया जाता है। इनको गुणात्मक अनुसंधान के विभिन्न प्रकार भी कहा जा सकता है। समूह केंद्रित अनुसंधान, इस विधि में शोधकर्ता एक साथ कुछ व्यक्तियों के समूह को किसी विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए एकत्रित करता है। समूह में सदस्य की संख्या कम रखी जाती है ताकि सदस्य स्वयं को अधिक स्वतंत्र तरीके से व्यक्त कर सकें। सेकंड में है प्रत्यक्ष अवलोकन। इसमें बाह्य पर्यवेक्षक के द्वारा प्रदत्त एकत्रित किया जाता है। गहन साक्षात्कार, यह असंरचित होता है। इसमें यथासंभव तथ्यों की गहराई तक जाने का प्रयास रहता है। कथात्मक अनुसंधान, यह मुख्य साहित्य की समीक्षा करने में सही होता है तथा उसी का एक दृष्टिकोण माना जाता है। घटनाजन्य अनुसंधान, यह गुणात्मक अनुसंधान का ही एक रूप है जिसमें शोधकर्ता एक या अधिक व्यक्तियों की किसी घटना विशेष के बारे में उनके अनुभव को समझने का प्रयास करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि घटनाजन्य अनुसंधान का प्रतिभागियों के दृष्टिकोण से वर्तमान में घटित किसी प्रक्रिया या घटना विशेष का उसकी स्वाभाविक तथा वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे जातीय या जातिवृत्त अनुसंधान। जाति वृत्तात्मक अनुसंधान का मुख्य भौतिक उद्देश्य है कि सामाजिक पर्यावरण जिसमें अध्ययन किए जाने वाले लोग रहते हैं, शिक्षण अनुसंधान में जाते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं आदि का निर्धारण करना जाति वृत्तात्मक अनुसंधान का मुख्य मानव शास्त्र है। साथ साथ वृष्टि अध्ययन का अनुसंधान देखते हैं। यह हम कई इकाइयों या प्रतिदर्शों का अध्ययन करने की अपेक्षा एक का गहन अध्ययन करते हैं। ऐसी इकाई में कुछ मायनों में अद्वितीय होती है। यह मुख्य मनोवैज्ञानिक विकार, सामाजिक शास्त्र, व्यापार क्षेत्र आदि में प्रदत्तों को एकत्रित करने की एक विधि है। यह इकाई एक व्यक्तिगत, परिवार, समूह या समुदाय हो सकता है। यह सामाजिक इकाई का एक समग्र रूप में परीक्षण करता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कई इकाई के जीवन चक्र को समझना होता है। इसमें प्रदत्त गुणात्मक होते हैं, अतः व्यक्ति को अध्ययन के लिए इकाई का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। साथ प्रदत्त आधारित सिद्धांत, यह एक गुणात्मक दृष्टिकोण है जिसमें शोधकर्ता देख सकते हैं। इसको विस्तार से देखिए। पर प्रदत्त आधारित सिद्धांत, इसके गुणात्मक दृष्टिकोण होते हैं जिसमें शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किए प्रदत्तों का विश्लेषण कर किसी सिद्धांत को विकसित किया जाता है। यद्यपि गुणात्मक शोध में सिद्धांत स्थापित करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें आगमन उपागम का प्रयोग किया जाता है जिनके आधारभूत भूमि में प्रदत्त होते हैं, जिनका शोधकर्ता द्वारा स्वाभाविक परिस्थितियों में संकलन तथा विश्लेषण कर सिद्धांत निर्माण का कार्य किया जाता है। इस विधि में प्रदत्तों के संकलन के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे परिणात्मक, प्रदत्त, अभिलेख का पुनरीक्षण, साक्षात्कार, प्रेषक तथा संरक्षण का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त वर्णित विधियों में अतिरिक्त पात्र अभिनय, यह सतत अनुकरण है कि और डायरी भी गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। मिश्रित अनुसंधान देखते हैं। गुणात्मक अनुसंधान में अधिक सटीकता लाने और उनके बेहतर सत्यापन के लिए मात्रात्मक पद्धतियों का भी प्रयोग किया जाता है। 1970 के दशक तक वाक्यांश गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग केवल मानव जीवन या समाजशास्त्र के एक विषय का उल्लेख करने के लिए होता है। 1970 और 1980 के मध्य के दशक के दौरान गुणात्मक अनुसंधान
का उपयोग अन्य विषयों के लिए भी किया जाने लगा है। 1980 और 1990 के मध्य के दशक के अंत के मात्रात्मक पक्ष की ओर जो है उसका आलोचनात्मक की बाढ़ के बाद आंकड़ा विश्लेषण की विश्वसनीयता अनिश्चित विधियों के संबंध में परिकल्पित समस्याओं के निपटने के लिए गुणात्मक अनुसंधान की नई पद्धति का